हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं बात करने वाला हूँ निफ्टी को लेके कि निफ्टी कहाँ से लग रहा है कि अगर किसी स्टॉक में हम फंसे हैं या कोई स्टॉक हमें ख़रीदना है तो कहाँ से लग रहा है कि हमें ख़रीदना चाहिए। क्या हमें अभी एवरेज करनी चाहिए या निफ्टी अभी और गिरने के लिए तैयार है, या आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि बजट के बाद से सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप गलत हो, आप गलत हो और बहुत ही गलत हो। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई बजट नहीं आया है जिससे मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाए। मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में आ जाए, या डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में हो जाए। इस तरह का कोई सा भी बजट नहीं आया है आज तक का। और बजट से पहले अगर ऊपर जाना होता तो एक बजट की रैली होती है जो 1-2 हफ्ते पहले से चालू हो जाती है, और वो रैली आना ज़रूरी होता है। अगर नहीं वो रैली आती है, अगर उस तरह का मोमेंटम नहीं आता है उस रैली, तो बजट में ऐसी कोई डिसीजन नहीं होती है जिससे मोमेंटम घूम जाए, अप साइड में चला जाए या डाउन साइड में चला जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के लिए मैंने एक लाइन खींचा है। लाइन क्या, मैंने पूरा का पूरा चैनल ही खींच दिया है। ठीक है, इस चैनल को मार्केट कैसे फॉलो करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो लाइन खींची है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन चैनल दिख रहा है, ये जो चैनल दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो चैनल दिख रहा है ये मैं 2020 के टाइम जब निफ्टी गिरा था वहाँ से खींचा हूँ। चलो चल के दिखाता हूँ मैं। अगर चला जाए 2020 में, तो ये 2020 का वो टाइम था जब यहाँ पे सबसे नीचे मार्केट आई और यहाँ से रिवर्स किया था। उसको लेके मैंने लाइन खींचा एक, और लाइन खींचते हुए मैं इस लाइन को मिलाया, इस लाइन को आपस में मिलाया, और अब ये चैनल बन के तैयार हुआ। ऊपर के साइड में मैंने ऐसे ही किया है, एक चैनल तैयार हुआ। मार्केट इस चैनल में चल रही थी, लेकिन जब मोमेंटम आया, जब वो नीचे की तरफ चलना चालू हुआ, तो मैंने एक और चैनल खींचा डाउन साइड का, एक ये वाला एक ये वाला। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो सबसे मेजर सपोर्ट उसका ये लाइन दिख रहा है, जो मैंने चैनल का ये लाइन खींचा है। इस लाइन को 2-3 बार आके और ऊपर गया है। ठीक है, 2023 में भी इसके पास आया था, 2024 के पहले 23 में 2 बार आया था। उसके बाद से ऊपर गया है, दोबारा आ रहा है 25 में इस लाइन के करीब ही है, तो आ रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो ये इस लाइन के आसपास आएगा या रिवर्स करेगा तो अपने इस वाले लाइन को ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा तब हमें लगेगा कि अब मार्केट में अप ट्रेंड की मोमेंटम आने वाली है। मतलब इस लाइन को, जो ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब हमें लगेगा कि इसी चैनल के भीतर ये सपोर्ट लिया और अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ती है, अगर नहीं सीखते हो तो नहीं पता है। अब ये तो हुआ निफ्टी का बात कि निफ्टी अभी अपने डाउन साइड ट्रेंड में ऐसे शामिल हुआ है चैनल में। ये देखो, ये इस हिसाब से ऐसे चालू हुआ है। तो ये मोमेंटम कहाँ तक चलेगा ये हमें नहीं पता है। ये नीचे भी हो सकता है या यहाँ से रुक के फिर ऊपर भी जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। इस कंडीशन में अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हो, मेरा बात थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सही बता रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में फंसे हो, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया की कोई भी ऐसी एनालिसिस नहीं है ना, कोई भी इंडिकेटर अभी तक ऐसा नहीं बना है कि आपको ये बता दे कि अब यहाँ से निकलना है और मार्केट वहीं से रिवर्स करेगा। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है। सारे इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करता है, और प्राइस क्या है, प्राइस मतलब चार्ट। ठीक है, यहाँ पे किसी भी इंडिकेटर की बात मैं नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। ऐसी कोई सी भी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं ओनली और ओनली प्राइस की बात करता हूँ। अगर प्राइस बोल रहा है कि निकलना है, लेवल टूट रहा है,
तो मतलब निकलना है। सीधी सीधी बात है। अगर प्राइस ने बोल दिया कि निकलना है, बस निकलना है, उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई स्टॉक है और यह स्टॉक बोल रहा है कि निकलना है, गिर रहा है, लेवल पे लेवल टूट रही है, आपने कहीं लाइन खींचा था कि इसके नीचे जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, और वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग उस लाइन के नीचे कर दिया, तो बिना रुके बिना सोचे आप निकल जाएं। हाँ, अगर वो स्टॉक दोबारा ऊपर जाता है तो दोबारा बाइंग कर ले, लेकिन लॉस तो बचेगा। जहाँ तक लॉस हुआ है वो तो बचेगा। अभी आपने देखा होगा, जब ये गिरावट हो रही थी या अभी भी चल रही है, तो इसमें सबसे पहले जो लार्ज कैप कंपनियां थी वो सबसे ज़्यादा गिरी। अभी क्या है, लार्ज कैप जो कंपनियां हैं वो रुक सी गई है, थोड़ी कम गिर रही है। अब क्या गिर रहा है, अब गिर रहा है मिड कैप, और मिड कैप के बाद से माइक्रो कैप गिरेगा। तो मोमेंटम भी उसी तरीके से आती है। मोमेंटम आती है इस तरह के, जब मार्केट में आता है तो सबसे पहले लार्ज कैप भागता है, जब लार्ज कैप जाके एक जगह रुकने लगता है उसके बाद से स्मॉल कैप भागता है, उसके बाद से माइक्रो कैप भागता है। ये सब जगह फॉलो होता है और आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो मैं सबको रेफ़र करूंगा कि ये चैनल 2020 से लेके अब तक आप अपने चार्ट पे भी खींच ले। वीकली चार्ट पे, अगर वीकली चार्ट दिखा देता हूँ मैं, वीकली चार्ट पे मैंने खींचा है, और वीकली चार्ट पे अगर आप खींचते हो, देखो ये चैनल रहा, इसमें आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिख जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर दिखता रहे। 2020 से लेकर ये मैंने वीकली चार्ट लगा दिया निफ्टी का, और वीकली चार्ट पे ही मैंने खींचा है। और वीकली चार्ट से आपको पता चलेगा कि जो चैनल आप खींच रहे हो या मैंने खींचा है, इसी चैनल के बेस पे हम यह अनुमान लगाते हैं कि अब ये डाउन साइड में चलेगा, पुल बैक कहाँ से लेगा, अगर ऊपर जाना है तो क्रॉसओवर कहाँ दे रहा है। ये सारी चीज़ें देख के अब इसी से बताते हैं। यही प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस ही बताएगा कि किधर जाने के लिए रेडी है। इंडिकेटर तो बाद में बताती है चीज़ें, इंडिकेटर प्राइस पहले बता देता है, उसके बाद से बताता है। अगर डबल टॉप बना है या डबल बॉटम बना है, बुलिश इंगल्फिंड बना है, ये सारा चीज़ क्या बताता है, ये सारा चीज़ प्राइस ही तो बताता है भाई। तो अगर प्राइस रोज 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 आप देखोगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये होने वाला है, अब यहाँ से नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक है जिसमें आप फंस गए हो, तो या तो आपको पता नहीं है कि हमें बाहर कहाँ निकलना है, तो मुझे स्टॉक का नाम कमेंट कर दो। अगर आप जानते हो तो बेहिचक बेसोचे आप बाहर निकल जाओ। जब अप साइड का मोमेंटम आएगा तो दोबारा घुस जाना, पैसे तो आपके बचे रहेंगे, लॉस तो बचा रहेगा। मुझे आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से, और अपने चार्ट पे भी लगा लो इस तरह का, जिससे आपको पता चलता रहे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।